देखिए तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सब। देखिए आपको क्या क्या इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ा चुके हैं। देखिए साइन का पढ़ा चुके हैं, ध्यान समझिए थोड़ा सा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी पढ़ा चुके हैं ना। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर कॉस का पढ़ा चुके हैं इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस सी। तो साइन का इंटीग्रेशन हो चुका है, कॉस का इंटीग्रेशन हो चुका है। थर्ड नंबर में टेन का समझाते हैं। टेन का इंटीग्रेशन कोई बता सकते हो? देखिए टेन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हम समझते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले देखो हम क्या बताने जा रहे हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका इंटीग्रेशन, साथ ही साथ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर और जो भी है सबका स्क्वायर का, उसके बाद क्यू का। समझ रहे हो ना? ये एकदम बेसिक है, हर हाल में याद होना चाहिए। साइन से लेके पूरा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, वो सबका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए और सब याद होना चाहिए। उसी तरह से साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज में भी यूज हो जाएगा, सेकंड में भी यूज हो जाएगा, कहीं भी आगे भी यूज होगा। तो चूंकि अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए tan x का इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है, समझ गए कि नहीं? इसको फाइंड करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे, tan को हम लिखेंगे साइन बाई कॉस, क्या लिखेंगे? और आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ। सब्स्टिट्यूशन लगाने में क्या करेंगे कि cos x को t मान लेंगे। अच्छा देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे लेट cos x इक्वल टू t। तो cos का कितना हो जाएगा बताइए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी। कॉस का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बताइए ऊपर में साइन एक्स डी एक्स है कि नहीं है? तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं माइनस डी टी। अगर यहाँ से हम साइन एक्स डी एक्स निकालें तो माइनस इधर ले जा सकते हैं, माइनस डी टी, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो अब देखिए तो साइन और कॉस का हो चुका था, अब tan का हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। बताइए तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना बन जाएगा? देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह बच जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स की जगह कितना हो जाएगा, टी, तो डी टी बाई टी। अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक ना? माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी बाई टी, है ना? टी का कितना हो जाएगा, तो माइनस लॉग मॉड टी, टी प्लस सी, माइनस लॉग मॉड टी के जगह पे हम रख सकते हैं cos x। समझ में आ गया? आगे इसमें और अरेंज करते हैं और लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसमें देखिए कैसे, देखिए लॉग का एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कि लॉग अगर मान लो a टू द पावर m है, यहाँ पे पावर है तो a बेस में आ जाता है, इधर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, पढ़ाया गया था। या इससे यहाँ पे हम उल्टा लिख सकते हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको कहाँ ले जा सकते हैं, पावर में ले जा सकते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी होता है, पढ़ाया था ना। अब हमको आप लोग बताइएगा कि इसको अरेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे लॉग tan x का जो इंटीग्रेशन आया है i इक्वल टू माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। तो आप लोग हमको बताइएगा कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें कॉस एक्स के पावर में -1 प्लस सी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? ये जो यहाँ पे -1 था इसको हम पावर में ले गए, इसको हम पावर में ले गए, कोई प्रॉब्लम है? देखो कोई भी टर्म का पावर अगर निगेटिव है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, कितना लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स प्लस सी। पावर निगेटिव कहने का मतलब 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स। और 1 बाई कॉस कितना होता है, 1 बाई कॉस जानते हो सेक एक्स होता है, जानते हो? तो इंटीग्रेशन का ये दोनों फार्मूला हम याद रखेंगे। अगर बाहर में माइनस लगा रहे हो तो लॉग मॉड कॉस एक्स होगा, अगर ये माइनस हटा के लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
log sec x आ जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी आपको अगर कहीं हम क्वेश्चन बनाएंगे सोल्व करेंगे तो दोनों आंसर में से कोई भी मिल सकता है। तो हम याद रखेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन या तो होगा माइनस लॉग मॉड cos x या होगा log sec x। यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ। बाहर में अगर निगेटिव है तो cos होगा, अगर बाहर में पॉजिटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी आप अरेंज करके लिख लीजिए इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट में हम लोग करने वाले हैं cot x dx, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। आप लोग वैसे ही कीजिए और हमको बताइए कितना आया। देखिए cot का कितना होगा, cos बाई साइन। cot को हम लिख सकते हैं cos बाई साइन। यहाँ पे आपको sin x को t मान लेना है। sin x को t जैसे ही मानोगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन करोगे cos, और x के लिए यूज करते हैं dx, और t के लिए क्या यूज करते हैं, ये पिछले क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया गया था। तो देखिए इंटीग्रेशन बदल जाएगा, ऊपर में cos x dx है तो dt और डिवाइडेड बाई t। 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log mod t प्लस c। तो i इक्वल टू log mod t, t की जगह फिर से रिप्लेस कर देंगे sin x, तो log mod sin x प्लस c। समझ में आ गया। या इसी को और थोड़ा सा अरेंज करें, अगर माइनस हम बाहर निकालें तो क्या लिख सकते हैं, तुम लोग बताओ अब। देखो लॉग में अगर तुम माइनस बाहर निकालो, यहाँ पे माइनस नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती माइनस बाहर निकालना चाहते हैं, तो माइनस निकालने से ये वाला पलट जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर साइन है तो 1 बाई साइन हो जाएगा। 1 बाई साइन कितना हो जाएगा, जैसे पिछले बार बताए थे tan का बताए थे ना जी। तो tan का अगर आप समझे तो वहाँ पे अगर माइनस हम अंदर में ले गए तो cos का 1 बाई cos हो गया, मतलब sec हो गया। या अगर sec से माइनस बाहर निकाल दे तो 1 बाई sec मतलब cos हो जाता। तो सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकालोगे log से तो ये वाला पलट जाएगा, यानी 1 बाई हो जाएगा। 1 बाई साइन मतलब cos sec। तो ये दोनों को लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट में हम लोग करने जा रहे हैं sec x dx का इंटीग्रेशन। तो sec x का इंटीग्रेशन देखिए करने का तरीका क्या होता है, इसमें आपको करना क्या होगा ना कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाना होगा। देखिए sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा sec x प्लस tan x से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऐसा मल्टीप्लाई करने से इंटीग्रेबल होगा। शुरू से बता रहे हैं ना इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, अब sec x का इंटीग्रेशन हमको निकालना, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करने से ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि जब इसको हम t मानेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ऐसा करने से यही फायदा होता है। देखो क्या फायदा होता है, अब ये प्रैक्टिस करके ना हो पाएगा। sec में sec से मल्टीप्लाई करो sec स्क्वायर x और sec इंटू tan, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो गया नीचे sec x प्लस dx। नेक्स्ट में क्या किया जाएगा ना कि नीचे वाला को t मान लिया जाएगा, यानी sec प्लस tan को कितना मानना है, t। तो इसमें t मान लेते हैं। यहाँ के बाद आप खुद से भी कर सकते हो, आप करो। तो यहाँ के बाद हम क्या बता रहे हैं कि sec x प्लस tan x को t मान लो। देखो ट्राई करके, इतना सबको समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम है। देखिए अभी क्या किया, तो यहाँ पे sec था, sec को लिख दिया 1 बाई cos, tan को लिख दिया sin बाई cos, ठीक है। cos एलसीएम ले लिए हैं 1 प्लस साइन। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, sin को लिखा गया cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos को लिखा गया sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और सिर्फ sin थीटा का रहे तो उसका फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू। तो देखिए इंटीग्रेशन कितना चेंज हो जाएगा, log mod 1 प्लस cos की जगह देखिए लिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो थीटा बाई 2 इसका आधा करोगे कितना होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 2 का और आधा करेंगे पाई बाई 4 माइनस डिवाइडेड बाई साइन की जगह ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 करोगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा क्या, इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इतना का इधर मोड है प्लस सी लिखा हुआ है, समझ गए। अब देखिए यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस यहाँ 2 ऊपर में है एक नीचे में है तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन कॉट, कॉस बाई साइन कॉट होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस, तो दूसरा ये फॉर्मूला निकला, इसको भी याद रखना, लॉग मॉड के अंदर कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये दो फार्मूला हो गया सेक एक्स डी एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स के लिए दोनों फार्मूला आपको याद रखना। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं कॉसेक एक्स डी एक्स का। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बताए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्या कीजिएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। जैसे ही आप इसको नीचे डिनोमिनेटर को टी मानोगे तो देखिए कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉसेक माइनस कॉसेक इंटू कॉट, अब माइनस कॉट का होगा कॉसेक स्क्वायर, हो जाएगा ना सेट। डिफ्रेंसिएशन सबको पता है ना, यानी कि ए हो जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा डी टी। हम क्या लिखेंगे कि लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर टी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और टोटल के साथ लगाएंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपको करना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू ऊपर बन जाएगा डी टी, नीचे बन जाएगा टी, आई इक्वल टू लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी, टी की जगह फिर से रिप्लेस कर देंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए इसको और अरेंज करोगे आप तो लॉग 1 बाई साइन लिखिए और यहाँ पे लिखिए कॉस बाई साइन, इसको लिख दिया गया कॉस बाई साइन, लॉग साइन एक्स को एलसीएम लेंगे, ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। 2 और 2 कैंसिल, साइन कैंसिल, साइन ऊपर में एक बचा हुआ नीचे में कॉस, साइन बाई कॉस 10 प्लस सी। देखिए इसको एक जगह सबको समराइज करके हम लोग लिख लेते हैं। साइन एक्स डी एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, पहला इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। दूसरा फंक्शन हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। थर्ड टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका दो फार्मूला बताया गया, एक बताया गया कि माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या माइनस अगर हटाओगे तो 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, मॉड सेक एक्स प्लस सी। फोर्थ नंबर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया लॉग साइन एक्स प्लस सी, या माइनस लॉग
अगर माइनस बाहर लाएंगे तो कॉसेक प्लस सी। तो ये चारों फार्मूला याद रखना बहुत भारी बात नहीं है। अब दो फार्मूला और, कौन कौन फार्मूला? फिफ्थ नंबर में सेक एक्स का, तो सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन के लिए बताया गया कि याद रखिए कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या इसी का एक और फार्मूला याद रखिए लॉग मॉड कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी, यही ना। और फाइनली फार्मूला बताया गया कॉसेक एक्स का, इसके याद रखना, इसके लिए लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए थे वही मॉड में यहाँ भी आ रहा है, वही मॉड में यहाँ भी आ रहा है, या लॉग मॉड टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो आप लोग इसको एक जगह पे लिख लीजिए, और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका सबका इंटीग्रेशन अब याद होना चाहिए।